हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, यानी कि जुडिशल सेपरेशन के बारे में कि जुडिशल सेपरेशन किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है और कोर्ट में जुडिशल सेपरेशन रखने के लिए कौन कौन से आधार होते हैं और पत्नी को कौन से अतिरिक्त आधार जुडिशल सेपरेशन के लिए दिए गए हैं और तलाक और जो जुडिशल सेपरेशन है यानी कि डाइवोर्स और जुडिशल सेपरेशन में क्या अंतर होता है। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जुडिशल सेपरेशन के बारे में बात करें तो जुडिशल सेपरेशन के बारे में सेक्शन 10 यानी कि सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। जुडिशल सेपरेशन यानी कि पति और पत्नी दोनों को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि अलग रहने का अधिकार मिलता है। अगर हस्बैंड और वाइफ तलाक की अर्जी करते हैं तो कोर्ट में, तो कोर्ट कई बार तलाक की अर्जी को नामंजूर करते हुए जुडिशल सेपरेशन का भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो है कुछ कंडीशन होनी ही चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि पहली है कि धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जेशन, जो कि सेक्शन 13 क्लॉज 2 में उसके बारे में बताया गया है। दूसरी कंडीशन है कि संसार का त्याग कर देना, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 13 क्लॉज 3 में इसके बारे में बताया गया है। और तीसरी कंडीशन होती है कि प्रकल्पित मृत्यु यानी कि प्रिजम्पशन डेथ की अब वो नहीं है ऐसा मान लिया जाता है, जो कि सेक्शन 1 क्लोज 8 में इसके बारे में बताया गया है। अब जुडिशल सेपरेशन के बारे में बात करें तो जुडिशल सेपरेशन यानी कि जब जुडिशल सेपरेशन की डिग्री मिलती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अलग रहने का यहाँ पर अधिकार मिल जाता है और दोनों का एक दूसरे की तरफ जो कर्तव्य है और ये अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विवाह समाप्त नहीं होता है, केवल दोनों का कर्तव्य और अधिकार यहाँ पर समाप्त होता है और दोनों को अलग रहने का यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। और इन फ्यूचर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से कोर्ट में आने के कोई भी प्रकार की जो प्रोसीजर है या किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर जुडिशल सेपरेशन का डिक्री का अगर ऑर्डर ले लिया है आज और इन फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ दोनों में समझौता हो जाता है या फिर जो दोनों के बीच में जो मन मुटाव था वो खत्म हो जाता है और दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रोसीजर करने की या कोई भी प्रकार की एप्लीकेशन करने की कोर्ट में जरूरत नहीं है। दोनों जिस दिन से जिस समय से वो साथ रहने लगते हैं उसी समय से उसी दिन से ये जुडिशल सेपरेशन की जो डिग्री है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर दोनों जुडिशल सेपरेशन से वो अलग हुए हैं तो साथ में आने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वो जिस दिन से साथ रहते हैं उसी दिन से ये जुडिशल सेपरेशन खत्म हो जाता है। अब जुडिशल सेपरेशन लेने के लिए कौन कौन से आधार है, क्या क्या आधार है जिसके कारण जुडिशल सेपरेशन की एप्लीकेशन की जा सकती है। इसमें सबसे पहला है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के द्वारा किसी और के साथ यानी शारीरिक संबंध बनाना या संबंध रखना, अगर एडल्ट्री की जाती है तो जो बाकी का पार्टनर है, जो दूसरा पार्टनर है, वो एडल्ट्री को आधार बनाकर जुडिशल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा आधार है क्रुअलिटी। क्रुअलिटी यानी कि अगर हस्बैंड या वाइफ के द्वारा किसी एक पार्टनर को मेंटल क्रुअलिटी या फिर फिजिकल क्रुअलिटी का सामना करना पड़ता है तो वो इसे आधार बनाकर यानी कि क्रुअलिटी को आधार बनाकर जुडिशल सेपरेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा है अभित्याग यानी कि डिसर्शन, यानी कि दोनों लोग ऑलरेडी अलग ही रह रहे हैं और 2 साल से अधिक का समय लग गया है और दोनों लोग अगर अलग रह रहे हैं और अगर एप्लीकेशन करते हैं जुडिशल सेपरेशन की और इसमें 2 साल से अधिक समय से अलग रहते हैं तो इसे भी ये लोग आधार बनाकर जुडिशल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। चौथा है कन्वर्जेशन यानी कि धर्म परिवर्तन। अगर शादी के बाद हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से किसी एक के द्वारा अगर धर्म परिवर्तन करवाए के जाता है यानी कि किया जाता है
तो फिर जो दूसरा पार्टनर है वो इसे आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी कि किसी एक पार्टनर ने अगर धर्म परिवर्तन कर दिया है और दूसरा उनके साथ अगर नहीं रहना चाहता है तो इसे आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन की जा सकती है। पांचवा है अनसाउंड माइंड। अगर शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ को किसी को भी अगर ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे वो अनसाउंड माइंड हो जाता है और ये इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी, जो कि वो ठीक नहीं हो सकती है या फिर उसका इलाज करने में ठीक असमर्थ हो जाते हैं डॉक्टर और ये ठीक नहीं हो सकती, तब ये सिचुएशन आती है तो इससे भी आधार बनाकर, यानी कि अगर वो व्यक्ति मानसिक विकृत या फिर पागल अगर हो जाता है तो इसे आधार बनाकर जो दूसरा पार्टनर है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। छठा है लेप्रोकेसी यानी कि कोढ़। अगर किसी एक पार्टनर को कोढ़ की अगर बीमारी होती है तो इसे भी आधार बनाकर जो दूसरा पार्टनर है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। सातवां है वर्नल डिसीज यानी कि यौन रोग। यौन रोग यानी कि अगर किसी एक पार्टनर के शरीर से अगर दूसरे पार्टनर के शरीर में अगर यौन रोग हो सकता है, यौन रोग अगर किसी एक पार्टनर में है जिससे दूसरे पार्टनर के शरीर में फैलने की प्रोबेबिलिटी है तो उसे भी आधार बनाकर, यानी कि वर्नल डिसीज को आधार बनाकर दूसरा पार्टनर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। आठवां है कि प्रकल्पित डेथ यानी प्रिजम्पशन डेथ। अगर कोई व्यक्ति जो एक पार्टनर है जो 7 साल से अधिक के समय तक मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं, ना ही उस जो हस्बैंड है तो अगर हस्बैंड के बारे में ना तो उनके परिवार वाले ना उनके भाई या कोई भी उसकी कोई खबर ही नहीं है 7 साल से अधिक के समय में, या फिर वाइफ है तो वाइफ के मायके वाले या फिर वाइफ के ससुराल वाले या किसी को भी उसके बारे में कोई पता नहीं है और 7 साल से अधिक का अगर समय लग गया है तो ऐसा माना जाता है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है, जिसे प्रिजम्पशन डेथ कहा जाता है। तो अगर 7 साल से अगर किसी भी या हस्बैंड या वाइफ किसी एक का भी अगर अता पता नहीं है, किसी को भी इसके बारे में कोई मालूम नहीं है, तो इसे भी आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन की जा सकती है। और 9वां है संसार का त्याग कर देना। यानी कि अगर किसी एक या हस्बैंड या फिर वाइफ में से किसी एक ने संसार का त्याग कर दिया है, यानी कि साधु या फिर संत या जो भी बन गए हैं, तो दूसरा पार्टनर होता है इसे आधार बनाकर, यानी कि जब संसार का त्याग कर दिया है एक पार्टनर ने तो उसे आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो याचिका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये 9 आधार है जो दोनों को एप्लीकेबल है, दोनों हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों इसे आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब वाइफ को 3 और आधार दिए गए हैं जिसके कारण वो जुडिशियल सेपरेशन की भी एप्लीकेशन कर सकती है। तो वाइफ को कौन से अतिरिक्त 3 आधार दिए गए हैं? पहला अधिकार दिया गया है बिगामनी, यानी कि अगर हस्बैंड जीवित है, वाइफ भी जीवित है और वाइफ के होते हुए और तलाक नहीं हुआ है, फिर भी अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो वाइफ इसे आधार पर बनाकर, यानी कि बाइगामी को आधार बनाकर इसे जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। यानी कि वाइफ जीवित है और तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो इसे आधार बनाकर वाइफ जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन कर सकती है। दूसरा आधार है कि रेप बाय हस्बैंड, यानी कि वाइफ की मर्जी नहीं है फिर भी हस्बैंड इंटरकोर्स के लिए फोर्स करता है, रेप किया जाता है, वाइफ के सम्मति के बिना उसे सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस चीज को भी वाइफ आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। और तीसरा जो है कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को लेकर, यानी कि वाइफ और हस्बैंड अलग रह रहे हैं और सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए लायबल माना गया है हस्बैंड को, और दोनों 1 साल से अधिक के समय तक अलग ही रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं और उनमें कोई समझौता या फिर कोई भी बातचीत या सुलह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो इसे भी आधार बनाकर, यानी कि वाइफ जो है इसे भरण पोषण की जो एप्लीकेशन है इसे भी आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो है याचिका एप्लीकेशन दायर कर सकती है। यानी कि ये 3 आधार अतिरिक्त जो है वाइफ को दिए गए हैं कि अगर वो चाहे तो इन 3 में से किसी को भी आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकती है।
तो ये थी इंफॉर्मेशन कि जुडिशल सेपरेशन ये होती है कि तलाक यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर विवाह भी खत्म नहीं होता है, लेकिन दोनों को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है, दोनों का एक दूसरे की तरफ कर्तव्य है और दोनों को एक दूसरे की तरफ अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन दोनों अगर चाहे तो वो बाद में भी साथ में रह सकते हैं। इसके लिए किसी भी अतिरिक्त प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसीडिंग करनी नहीं होती है। जिस दिन वो साथ में रहने लगते हैं उसी दिन से जुडिशियल सेपरेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए